सो हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं सेल थ्योरी। ये जो ये टॉपिक हम 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये पूरा टॉपिक मैंने लिया है ये फुल्ली मैंने एनसीईआरटी से लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। जो सेल थ्योरी है उसके स्टेटमेंट्स क्या है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, जो कि मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, चाहे आप एनिमल्स देखते हो, ह्यूमंस देखते हो, डॉग्स, कैट्स, वेदर यू सी इंसेक्ट्स, जो भी आप देखते हो वो आप जो है वो सेल्स से बना होता है। वो सेल्स के प्रोडक्ट से बना होता है। जैसे सेल्स के प्रोडक्ट्स मतलब जो टिश्यू ऑर्गन है वो सेल्स से ग्रुप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऐसे ऐसे मतलब जो है कि बात यह है कि सेल से ही बना होता है और सेल के प्रोडक्ट से ही बना होता है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट है वो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेल आप देख रहे हो, चाहे आप ह्यूमन्स की बात करो, आप जो ह्यूमन्स में देख रहे हो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, वो आप कैसे देखते हो कि जो ह्यूमन है वो आप ये जो है ह्यूमन जो है वो अराइज हुआ था। अगर आप ह्यूमन की बात है वो जाइगोट से अराइज होता है। मतलब जो फर्स्ट सेल होते हैं ह्यूमन में वो एज इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट होती है। फिर यही जाइगोट डिवाइड करके आगे डिवाइड करके 2 4 8 ऐसे ऐसे ही डिवाइड करके बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में बनता है। और ये जो फिर आप इंपॉर्टेंट टेबल देखो कि जो ये टेबल है ये मैंने एनसीईआरटी से पूरा उठाया है। और ये यहाँ जो है साइंटिस्ट कौन सा क्या साइंटिस्ट है और क्या कंट्रीब्यूशन किया है। पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक जो है इसने डिस्कवर सेल किए थे इन कॉर्क। अब जो कॉर्क है वो डेड सेल से बना होता है। दैट मीन्स रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो सेल देखे थे वो डेड सेल्स थे। नंबर सेकंड है एंटोनियो वॉन लेeuwenhoek। एंटोनियो वॉन लेeuwenhoek वो पहला इंसान है जिसने लाइव सेल देखा था। ठीक है, और जो पिछले लाइव सेल देखा था वो एंटोनियो वॉन लेeuwenhoek था। नंबर थर्ड पे आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसका सिंपल आप याद रखोगे, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। अब आता है शील्डन और शिवान। जो शील्डन और शिवान है ये जो है इन दोनों ने ही सेल थ्योरी को दिया था। शील्डन आप ये डेट भी याद रखोगे 1838। ये जो शील्डन था ये जर्मन बॉटनिस्ट था। और जो शिवान था इसका भी आप याद रखोगे, स्टेटमेंट कब दिए थे 1839 में, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था। शील्डन का ये स्टेटमेंट है कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। जो भी प्लांट होता है वो उसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट मतलब वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना होता है। जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब शिवान की बात करते हैं। शिवान 1839 इसने 2 स्टेटमेंट दिए थे। शिवान ने पहला स्टेटमेंट जो दिया था वो था एनिमल सेल्स हैज अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जब एनिमल सेल्स होते हैं उसका जो थिन आउटर लेयर होते हैं उसके आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें जो आउटर लेयर होते हैं एनिमल सेल्स में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और उसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो सेल वॉल होता है वो यूनिक कैरेक्टर है एक प्लांट सेल का। मतलब सेल वॉल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल्स में आपको ये देखने को मिलता नहीं है। दैट मीन्स अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसका जो आउटर लेयर है सेल का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अगर प्लांट सेल की बात करें उसका जो आउटर लेयर है वो है सेल वॉल। अब जो है थर्ड कंट्रीब्यूशन आप याद रखोगे, इसने रोडोल्फ विर्चो 1855 इसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। जो आप सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हो सेल थ्योरी का, दैट्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। रोडोल्फ विर्चो ने ये प्रपोज किया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने ये स्टेटमेंट इंग्लिश में नहीं बोला था बल्कि इसने दूसरी लैंग्वेज यूज़ की थी। इसने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब कैसे आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड करके, मतलब अगर आप एक सेल ले लोगे उसे डिवाइड होंगे तो 2 सेल बनेंगे। ऐसे ऐसे सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड करके बनते हैं। सो इस टॉपिक में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जो है लाइक करो ताकि बाकी तक भी पहुंच जाए। थैंक यू।